यार मेडिसिन में कहाँ से पढूं? पूरा ये बुक कौन कंप्लीट कर सकता है? हैरिसन तो कोई नहीं पढ़ सकता यार। और कॉलेज में लोग पता नहीं कौन से और बुक्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देन आई ट्राई कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लूँ, तब भी मेरे को लग रहा है इतना लेंदी है सब कुछ, कैसे कवर करूँ? डेफिनेटली मेडिसिन वन ऑफ द आई थिंक सबसे लेंथीएस्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स है पूरे एमबीबीएस कोर्स का। बट अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली एंड थोड़ा स्मार्टली पढ़े देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट एंड यू कैन बी द बेस्ट एट इट। सो हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवांग एंड आई एम डॉक्टर कानिका एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर डुओ। यार रिसेंटली हम लोग के पास इतने सारे डीएम्स एंड वो आए थे कि मेडिसिन को कैसे करना है, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ना एंड आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स कवर करने आते हैं देन डेफिनेटली आप मेडिसिन तक आते आते ट्रैप हो जाते हो। बिकॉज पहली चीज तो इट्स अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट एंड आपको खत्म भी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में करना है। बिकॉज आफ्टर ऑल वेटेज तो सब सारे सब्जेक्ट्स ही इक्वल है, तो आपको बाकी सब पे भी टाइम देना है। एंड जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल ईयर में एंटर कर रहे होते हैं उनको भी होता है मतलब मेडिसिन को कैसे पढ़े। तो इसीलिए ये वीडियो स्पेशली बनाई थी कि जिसमें आप देखने के बाद यू विल कम टू नो कि मेडिसिन को आप कैसे ग्रैस्प कर सकते हो एंड अपने टिप्स पे लेके आ सकते हो। So guys, we all know that we have 19 subjects to cover for NEET PG entrance exam. And अगर कोई एक सब्जेक्ट आपको मतलब 2-3 months लग जाए उसको पढ़ने में ही, सिर्फ नोट्स बनाने में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिविजन, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कवर 19 सब्जेक्ट्स इन अप्रॉक्सीमेटली 1 year ऑफ आवर प्रिपरेशन टाइम। अगर मतलब एक सीरियस प्रिपरेशन की बात करें तो हाउ टू एक्चुअली ईजिली कवर मेडिसिन, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए होते हैं कि 10 days 14 days में कवर करना है, कैसे इसे कवर करें एंड ऑब्वियसली फुल लाइफ के लिए रिटेन करने के लिए। सो नाउ यू नो हम दोनों ने नीट पीजी क्रैक किया, तो मेडिसिन तो हमने भी पढ़ी थी। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेडिसिन वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड इवन इन एमबीबीएस लाइक जो मेरे उसमें सेमेस्टर से आई स्कोर्ड 84 व्हिच वाज द हाईएस्ट इन द होल बैच एंड फाइनल प्रोफेशनल्स भी मिला के मेरे 86 आए थे मेडिसिन में, प्लस उसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। भाई मेडिसिन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर मुझे सर्जरी का इतना मतलब पैशन बचपन से नहीं होता तो शायद मैं एमडी लिया होता आज। सो शिवांग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल कि तुमने कैसे मेडिसिन पढ़ी थी? सब लोग अलग अलग स्टाइल से पढ़ते हैं बट मेरा ना फर्स्ट ईयर से था कि मुझे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। सो आई हैड स्टार्टेड स्टडीइंग मेडिसिन फ्रॉम सेकंड ईयर इटसेल्फ। आई हैव टोल्ड दिस इन मल्टीपल वीडियोस। मैंने हमेशा पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी को लिंक करके मेडिसिन पढ़ा है। सो इफ यू सी दिस बुक ना, ये है मेरी हैरिसन को मैंने डिवाइड करवा दिया था वरना इतना ह्यूज यू कैन नॉट रीड इट। सो ये उसमें से एक चैप्टर था सीवीएस वाला। सो यू कैन सी मतलब मैंने मेन तो मेरी प्राइमरी बुक यही थी बट कुछ ना कुछ उसके बाद भी डेविडसन से आई यूज्ड टू ऐड नोट्स इन दिस। मतलब मैंने बेसिकली पूरी ये हैरिसन से ही पढ़ी हुई है। चित्री हो गई है, ऐसी तो मेरी कोई नॉर्मल बुक्स भी नहीं हुई होंगी जो इसकी एक हैरिसन हो गई है, मतलब अनबिलीवेबल है। सेकंड जो मैंने रिसोर्स यूज किया था दैट वाज डेविडसन, अगेन अ वंडरफुल बुक एंड कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत शॉर्टेड में दिए हुए हैं हैरिसन के, अगर आप कोई चैप्टर पूरा हैरिसन से ना पढ़ पाओ तो। नाउ ये तो शिवांग की टेक्निक थी। ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग कि स्टैंडर्ड बुक्स आर बैड और यू शुड डेफिनेटली ट्राई, बट नाउ कमिंग टू माय ओन स्ट्रेटजी where as a person I did not start studying standard books from the second year. I wanted to cover 19 subjects in one single year. I wanted to crack NEET PG in my first attempt and I also wanted to revise everything with understanding. तो उस चीज़ के लिए इतना easy, मतलब here I would say this person did hard work, I did smart work. So for smart work, what did I do was I joined my coaching institute, which I have been repeatedly saying. I'm sure आप सबको पता है। I joined डॉक्टर भाटिया वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे सबको ही पता होगा कि मोस्ट फेमस मतलब टीचर मेडिसिन के पढ़ाते हैं डॉक्टर तमीम सर, और इवन द जो मेन डॉक्टर मुकेश भाटिया सर हैं वो भी पढ़ाते हैं, पर मेनली तमीम सर सारे लेक्चर्स ले रहे होते हैं। सो जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो आई यूज्ड टू डू कि वो जो भी पढ़ा रहे होते थे, तो ये चीज़ इवन शिवांग हैज नोटिस कि वो नोट्स में ऑलमोस्ट हैरिसन्स की ही लाइन होती थी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वो सब पढ़ाया, उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया एंड नोट्स ऐसे कभी नहीं थे कि वो बहुत बड़े बड़े हो गए कि भाई 10 रजिस्टर भर गए मेरे नोट्स के कि बस मैं वही पढ़ रही हूँ। आराम से वो भी मेरा 1 रजिस्टर में आ गया था, कवर अप में से सब हो गया था, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो छूटा हो। ये बहुत लोगों को होता है कि भाई इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो यार 10 रजिस्टर मेरे भरे हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ 1 भरा है, तो मतलब इसमें कम पढ़ाया गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर स्मार्ट वर्क कम्स इन। ठीक है, तो sometimes it is more about quality than quantity. And coming from medicine, I believe medicine is a subject जो ये नहीं है कि आप सीधे final year में पढ़ते हो, you are actually studying it in the second year also as a patho component है, right? Yeah,
तो तुम पढ़ ही रहे होते हो। अगर तुम्हें पैथो आती होगी ना तो तुम्हारे लिए मेडिसिन कंपैरेटिवली इजी ही होगी। बेसिकली मेडिसिन है क्या यार? सी इट स्टार्ट्स विद फिजियोलॉजी जो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग है, फिर उसके पैथोलॉजी उसमें अबनॉर्मलिटीज क्या है, एंड देन जो फार्माकोलॉजी उसका ट्रीटमेंट क्या है। थोड़ा मैनेजमेंट, थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बट अगर आप सबको रिलेट करके देखो तो यू विल फाइंड मेडिसिन वेरी इजी। राइट, तो यही चीज होती थी। तो मैं आराम से 1 नोटबुक मतलब 1 रजिस्टर या 1.5 रजिस्टर समझ लो, उसमें मेरा पूरा मेडिसिन कवर हो गया था, विच अलॉन्ग विद जैसे वो हमें पढ़ा रहे होते तो मैं उसी टाइम ही सब रिवाइज कर लेती थी। तो वो करते करते अगर लेक्चर्स मेरे लेट से फॉर एग्जाम्पल 7 डेज चले, 10 डेज चले होंगे, तो मेरे उतने दिन में मेरा खुद का भी मेडिसिन खत्म हो जाता था। एंड उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू गिव अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो जब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देते हो, नॉट दैट आई एम सेइंग कि मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया मेरा 100 आउट ऑफ 100 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता था, बट डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता था, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर हो जाते थे कि ओ ये लाइन पढ़ी थी और इसका एमसीक्यू ऐसे डाल सकता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपने कोचिंग से नोट्स पढ़ लिए, लेकिन अब उसको कैसे उसको यूज करके एमसीक्यू सॉल्व करना है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट आर्ट। आप 100 बार नोट्स रिवाइज कर लो, लेकिन आपने जस्ट जो टॉपिक फिनिश किया उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, तो ये भी हो सकता है वो लाइन आपने 6 बार देखी हो लेकिन फिर भी आप उसका एमसीक्यू गलत करके आओगे। आई ऑलवेज से इट्स बेटर कि अगर आप मान लो 6 आवर्स पढ़ते हो, देन डिवोट 50% ऑफ टाइम टू एमसीक्यू, या 50 से आप थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हो अगर आपका एंड स्टेज आ रहा है। डिवोट लेस टाइम टू नोट्स, बिकॉज आप कितनी बार भी नोट्स पढ़ लो, अगर आपकी एमसीक्यू करने की आर्ट नहीं ना तो आप नहीं कर पाओगे। आई विल गिव माय ओन एग्जांपल। अभी रिसेंटली मैं नीट एसएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं एंड आई गिव अ ग्रैंड टेस्ट। टू बी ऑनेस्ट अभी मेरी प्रिपरेशन आई थिंक 50% है, बट आई स्टिल गिव ग्रैंड टेस्ट एवरी 15 to 20 डेज एंड मैं देखता हूं मेरी रैंक फिर भी ठीक ठाक आ जाती है। इट्स बिकॉज वो बस एक मतलब वो आपका एक आर्ट जो है ना एमसीक्यू सॉल्व करने का, वो आप डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो। राइट, तो वही चीज़ है कि अगर आप लोगों को मतलब पहली बात तो यू शुडंट थिंक दैट इट इज अ स्पॉन्सर्ड थिंग और समथिंग। क्लियरली वी वर अ स्टूडेंट ऑफ डीबीएम से, तो मैंने आपको बताया कि उधर आपको बहुत ही इजीली आप नोट्स कम बना पाओगे और बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी वाले कि शॉर्ट क्वेश्चंस वाले तुम्हारे नोट्स होंगे, जो नॉट जस्ट दे हेल्प यू नीट पीजी बट दे ऑल्सो हेल्प यू इन प्रॉफ। तो प्रॉफ में भी मैं ऐसे ही करती थी, नोट्स तो जिससे जो बने हुए हैं तो प्रॉफ में भी उसी से ही पढ़ लिया, तो वो मेरे सॉलिडिफाई हो गए सारी चीजें। बेसिकली मेडिसिन इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, इट्स लाइक अ ओशन यार, सो इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इनटू इट। आप कितना डीप नाउ मैंने हैरिसन पढ़ा, बट कुछ चैप्टर्स जैसे ईसीजी और वाले मैंने भी पढ़े उसमें से, इट टुक मी 5 to 6 days ऑफ 5 to 6 hours ऑफ स्टडी पर डे टू रीड ईसीजी एंड ट्रस्ट मी मुझे उसके बाद भी ईसीजी कुछ समझ में आया। मतलब कुछ टॉपिक वो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे जब तक आप खुद गलती ना करो कि यार क्या एक्चुअल पढ़ना है क्या नहीं। तो मतलब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता था ना यार, खासकर ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपने इतना टाइम डिवोट कर दिया यार, 6 घंटा 5-6 दिन पढ़ लो, लेकिन फिर भी आप एंड में देखो यार मुझे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं मिला। तब लगता था कि यार मतलब हाँ कभी मतलब आपका डेफिनेटली थोड़ा टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है, बट क्योंकि आपने सेकंड ईयर से उठाया तो वो कंपनसेट हो गया। बट इफ आई टॉक अगर मुझे फाइनल ईयर में स्टार्ट करना होता टू रीड फ्रॉम हैरिसन, आई थिंक इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि आप पूरी हैरिसन फाइनल ईयर से ही पढ़ के कर पाओ। अगेन तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो यार, बट अगेन आई एम सेइंग कि स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम नीट पीजी में ऐसे नहीं जा सकते बिना रिवीजन किए, और अगर तुम्हारे 10 रजिस्टर से एक सब्जेक्ट के बने तब तो तुम भूल ही जाओ कि तुम 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर पाओगे। और मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड लेट्स से 25 क्वेश्चंस के मतलब अप्रॉक्स आ ही जाते होंगे, पर और ऐसा भी नहीं है कि तुम मेडिसिन कितना भी पढ़ लो तो तुम 25 और 25 ले आओगे, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इतना इग्नोर कर रहे होते हैं, दे आर आल्सो सो इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग, बट अगर आपने एक मेडिसिन के चक्कर में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, देन यू रियलाइज कि आप उसमें इतना टाइम भी डिवोट कर दिए बट फिर भी आप उतना स्कोर भी नहीं ले आ पाए। बट जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे वो आप कम टाइम डिवोट करके ज्यादा स्कोर ला सकते थे। सो बेसिकली यू हैव टू हैव अ परफेक्ट बैलेंस। राइट, सो वी हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दिस कि भाई फॉलो स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, स्पेशली टू क्रैक नीट पीजी। अगर आप लोगों को एमडी मेडिसिन में जाना है तो यू विल गेट 3 years जिसमें आपको हैरिसन ही पढ़ना है, तो तब आप करना वो चीज़। अभी मुझे लगता है कि अगर पढ़ रहे हो गुड, बट अगर आपको ये अगेन दिस क्वेश्चन वॉज वेरी मच आस्क्ड कि कैसे मेडिसिन कवर करे, कैसे करे, इतना वास्ट है। सो बस यही वी हैव बीन रिपीटेडली सेइंग ऑलवेज कि भाई यू नीड टू फॉलो स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क टू क्रैक नीट पीजी। डेफिनेटली इफ यू पीपल आर स्टडिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स इट इज ग्रेट। सी व्हाट आई वुड से ना कि आप थोड़ा बहुत हैरिसन पढ़ो, बट थोड़ा अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाना चाहते हो, इवन डेविडसन इज अ वेरी गुड बुक। सी आई मेड मेनी मिस्टेक्स, मैंने सब टॉपिक हैरिसन से पढ़ने की कोशिश करी एंड इट कॉस्ट मी, मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी एग्जाम से पहले जो लिटरली आंसू आना होता है वो तक सीन हुआ था। बट फिर जब मैंने कुछ टॉपिक्स इससे पढ़ के देखे, देन दिस इज ऑल्सो एन स्टैंडर्ड बुक ओनली, इसमें भी बहुत अच्छा हुआ है। बेसिकली यू शुड नो कि कैसे आपको डिवाइड करना है, आप एक बुक के पीछे मत पड़े रहो, बेसिक चीज ये है। दिस इज स्मार्ट वर्क, राइट। And if you people cannot do this, then definitely you can come on to my way.
that was just joining a coaching institute like DBM से, जिनके notes पे you can like you can trust it blindly, और notes में काफी lines, मतलब I think जो notes होते हैं वो crux ही होती है, standard books की crux होती है. Also there is one book also which I would like to mention जो मैंने खुद भी पढ़ी थी. That is a book written by Dr. Mukesh Bhatia sir only. That is Mini Harrison. That is called as Mini Harrison. तो वो इतनी छोटी सी book उन्होंने बनाई हुई है पूरी Harrison से, and it was really amazing. So you can also try that also if you like want to study from book yourself. So yeah, this is it for today. I think we really मेडिसिन कैसे पढ़ना आपको समझ में आ गया. समझ आ गया. अगर डाउट्स हो या you should ask. And also there's a huge announcement, guys. We are very soon announcing a huge revamp on both of our channels. This one, Dr. Duo and Shivangan Kanaka. There's going to be a huge revamp. So for that, we really want you to suggest us names for our YouTube channel, that is Shivangan Kanaka. उसके लिए हम थोड़ा name change करना चाह रहे हैं. तो please जो suggest करेगा और जिसका name हम choose करने वाले finally we'll will shout be out. Yes, shouting out to that person. So and also we are please, planning a very good giveaway very soon. So stay tuned for that. So yeah, जल्दी मतलब subscribe करो. Let's grow this channel and make this channel a very big success together, because Why should not medical have all fun? bye bye.